बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। हमने जो एक छोटा सा नंबर के मुतालिक कोर्स स्टार्ट किया था जिसमें हम आपको कंप्लीट काउंटिंग सिंधी, इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में सिखा रहे हैं। इसी कोर्स को बढ़ाते हुए हम आज क्लास नंबर 2 से हाजिर हैं। इस क्लास में हम आपको 11 से लेके 20 तक सिखाएंगे। पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 10 तक सीखा था। अगर आपसे वो क्लास मिस हो चुकी है तो उसका भी हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके हमारी वो क्लास देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको 11 से 20 तक सिखाएंगे, जो काउंटिंग आपको इंग्लिश, उर्दू और सिंधी के साथ होगी। साथ ही हम आपको एग्जाम्पल भी बताएंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वो ये है कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस सूरत में आप हमारी इसी वीडियो को लाइक कर दें। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे 11 से, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 10 तक सिखा दिया था। तो आज वहीं से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि 10 तक पिछली क्लास में किया था, तो आज 11 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11, इसे 11 मतलब 11 इंग्लिश में इसे कहते हैं 11, जबकि उर्दू में इसे कहते हैं 11 और सिंधी में इसे कहते हैं 11। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं 11, उर्दू में कहते हैं 11, सिंधी में कहते हैं 11। एग्जाम्पल है 11 बैग्स। 12 इंग्लिश में इसे कहते हैं 12, उर्दू में इसे कहते हैं 12 और सिंधी में इसे कहते हैं 12। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं 12, उर्दू में कहते हैं 12, जबकि सिंधी में इसे कहते हैं 12। और एग्जाम्पल है इसकी 12 बुक्स। 13 इंग्लिश में इसे कहते हैं 13, उर्दू में इसे कहते हैं 13 और सिंधी में इसे कहते हैं 13। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 13, उर्दू में क्या कहते हैं? 13 और सिंधी में भी इसे 13 ही कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है 13 पेंसिल्स। 14 इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में इसे कहते हैं 14, उर्दू में इसे कहते हैं 14, सिंधी में इसे कहते हैं 14। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 14, उर्दू में क्या कहते हैं? 14 और सिंधी में इसे कहते हैं 14। इसके एग्जाम्पल है 14 पेन्स। 15 इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं 15, उर्दू में इसे कहते हैं 15 और इसे सिंधी में भी कहते हैं 15। इंग्लिश में 14, सिंधी और उर्दू में 15 और इसके एग्जाम्पल है 15 कलरफुल मार्कर्स। 16 इंग्लिश में इसे कहा जाता है 16, उर्दू में इसे कहा जाता है 16 और सिंधी में इसे कहा जाता है 16। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? 16, उर्दू में इसे 16 और सिंधी में इसे कहा जाता है 16। इसके एग्जाम्पल है 16 रबर्स। 17 इंग्लिश में इसे कहा जाता है 17, उर्दू में इसे कहा जाता है 17 और इसे सिंधी में भी 17 कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? 17, उर्दू में 17 और सिंधी में 17। इसके एग्जाम्पल है 17 शर्ट्स। 18 इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? 18, उर्दू में इसे 18 और सिंधी में इसे 18। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 18, उर्दू में 18 और सिंधी में 18। इसके एग्जाम्पल है 18 कंप्यूटर्स। 19 इंग्लिश में इसे कहा जाता है 19, उर्दू में इसे कहते हैं 19, जबकि इसे सिंधी में कहते हैं
19। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 19। उर्दू में 19 और सिंधी में 19। इसके एग्जाम्पल है 19 मोबाइल्स। 20 इंग्लिश में से कहते हैं 20, उर्दू में से कहा जाता है 20 और सिंधी में से कहा जाता है 20। इंग्लिश में क्या कहते हैं? 20, उर्दू में क्या कहते हैं? 20, जबकि सिंधी में से क्या कहा जाता है? 20। इसके एग्जाम्पल है 20 PDF फाइल्स। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने आपको 11 से लेके 20 तक काउंटिंग सिखाई। जैसा कि पिछली क्लास में हमने 1 से लेके 10 तक काउंटिंग सिखाई थी, तो आज वहीं से स्टार्ट किया 11 से और 20 तक आपको काउंटिंग सिखाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली क्लास में हम आपको 21 से लेके 30 तक काउंटिंग सिखाएंगे। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही मिलेंगे। जब तक के लिए आप हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।